हमारे देश की कानून सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, खासकर तो बहन बेटियों के लिए। जब वो बंदिश खुलेआम जब कह रहे कि मैं सरिया डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, थाने में मैंने आईओ को रिकॉर्डिंग सुनाई है, सब कुछ सुनाया है, लेकिन 15 दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। लेकिन हमारा दिल्ली का कानून सबसे गंदा है और घटिया है। अगर हमने लिया है तो देंगे जरूर, पर लेकिन इज्जत नहीं बेचते हम लोग। हमारे लिए इज्जत ही सबसे बड़ी जागीर है हमारी। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में मौजूद हूं। मेरे साथ एक महिला मौजूद है और उनके साथ जो कुछ हुआ है उसे सुनने के बाद शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर महिलाओं की इज्जत को मजाक समझा जाता है। महज चंद पैसों के लिए एक महिला को रेप करने की धमकी दी जाती है। बीच चौराहे पर उसके प्राइवेट पार्ट में सरिये डालने तक की धमकी दे दी जाती है। इस तरीके के घटिया लोग और इनकी क्या कुछ मानसिकता है, इस पूरी खबर में बताएंगे आपको। पूरी खबर देखिएगा, इन महिला से ही आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ इनके साथ हुआ है, क्यों इन्हें इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, क्या कुछ इस मामले के पीछे वजह है, इस पूरी खबर में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सुमन चौधरी। आप मुझे ये बताएं, आपने एक बात का जिक्र किया कि आपने एक लोन लिया था। हाँ जी। उसके कुछ पैसे आप नहीं दे पाई। उसके बाद एक शख्स ने आपको कॉल किया और क्या कुछ कहा, वो बताइए। गंदी गंदी गालियाँ, मेरे को रेप करने की धमकी, सरिया डालने की धमकी, बहुत गंदी गंदी। मैं किसी को बोल भी नहीं सकती, ऐसी ऐसी लैंग्वेज है, मैं किसी को नहीं बोल सकती। और इसके पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। खुद आपने कब लोन लिया था? शायद 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए। स्कूटी की 3 साल की किस्त थी। अच्छा। हाँ, तो उसी चक्कर में लॉकडाउन में थोड़ी दिक्कत हो गई। हम दे रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि दे नहीं रहे हमें या मना कर रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। जैसे कंपनी में गुड़गांव में हमारी गाड़ी लगी हुई थी, वहाँ से हट गई थी लॉकडाउन में। उसके बाद हमारा भी पेमेंट वहाँ रुका हुआ है। वो कहता अगले हफ्ते ले लेना, वो कहता अगले महीने ले लेना, मतलब उन्होंने भी नहीं दिया है। तो इस चक्कर में थोड़ा लेट अवेयर हो गया था। तो वो उन लोगों की स्कूटी ली थी आपने? ये शायद 85,000 की है। कौन सी स्कूटी? वर्गमैन है। अच्छा, तो कितने की किस्त बंदी थी इसकी? अब शायद 3 की या 4 की, मेरे हस्बैंड को पता है। हाँ हाँ जी, उससे तो ज़्यादा अभी आपका कितने रुपए बकाया है? ज़्यादा ज़्यादा 8-10 होंगे। 8-10 हज़ार रुपए। हाँ बस। ठीक है, तो उसकी रिकवरी के लिए कुछ लोग आपको कॉल कर रहे हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा था? क्योंकि जो रिकॉर्डिंग आपने सुनाई है, मैं आपको बता दूं कि एक रिकॉर्डिंग इन्होंने अभी हमें सुनाई है और उस शख्स ने इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की है, इतनी ज़्यादा गालियाँ दी हैं कि आप उसे अपने परिवार के साथ क्या अकेले में भी नहीं सुन पाएंगे। इसी वजह से आपको वो रिकॉर्डिंग नहीं सुना पाएंगे, लेकिन इनकी ज़ुबानी सुनाने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने इनको क्या कुछ कहा है। मुझे बताएं, वो लोग कितनी बार घर पे आए थे? कभी घर पे आए थे वो, एक बार आए, धर्मवीर नाम बता रहा था अपना, और खान डेयरी के पास रहता है। तो जब मेरे हस्बैंड नहीं थे उस दिन एक बुकिंग मिली थी उन्हें हरिद्वार जाने के लिए, तो वो वहाँ गए हुए थे। तो उसके बाद फिर वो वापस चला गया। 2-3 दिन बाद 2-3 बंदों को फिर लेके आया। मैंने उसको भी यही बोला, मैंने कहा भैया यहाँ है नहीं, आएंगे तो मैं आपकी बात करा दूँगी। उसके फिर 1 महीने बाद वो मेरे पड़ोसियों को भी गाली देता है, उनका नंबर बोर्ड से ले जाता है। उसके बाद फिर वो मेरे को बोलते हैं, फिर मैं उनसे जाती हूँ, तो लेकिन उनके फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ बात में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर मैंने अपने फ़ोन से फ़ोन करा। तो अच्छा, एक बात बताइए कि पैसे आपके पति ने लिए हैं, लोन उनके नाम पर है, तो आपको क्यों गालियाँ बक रहे हैं? वही मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्यों दे रहे हैं। हाँ, कि वो फ़ोन नहीं उठाता है ये वो, जबकि वो फ़ोन उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर फ़ोन नहीं उठा रहे तो उस दिन से किस्त कैसे दे रहे थे? अभी आप बता रही थी कि एक शख्स ने आपको रेप करने की धमकी दी, उसका नाम क्या है? बिल्कुल, अब वो रोहित सेठी बता रहा है रिकॉर्डिंग में। तो और बाकी जो यहाँ आए थे वो एक तो आदित्य है, एक रवि है और एक धर्मवीर है। हाँ, तो मैं रात को कुत्ता डॉगी कब घुमाती हूँ, मेरे हस्बैंड रात को गाड़ी कब लेके जाते हैं, तो यही शख्स जानता है, धर्मवीर। और तो कोई जानता नहीं, पास का तो यही है। बाकी तो वो लोग कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, उनको मैं नहीं जानती। उनका सबका नंबर है। किस बैंक से लोन लिया था आपने? IDFC। अच्छा, तो उन्हीं लोगों ने रिकवरी के लिए लोग हाँ हाँ, और तो कोई भेज नहीं सकता। वही मैंने आपने समझाने की कोशिश नहीं की कि देखिए 8-10 हज़ार की बात है, हम देने से मना नहीं कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने वैसे ही जो सामने आए, जब गलत नहीं बोले हैं वो लोग, लेकिन जो रिकॉर्डिंग में जब बोल रहे हैं फ़ोन पर वो 2-3 बंदे, तब वो गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे आए आराम से, वो बात करके सही से गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो उस पर दे रहे हैं ना धमकियाँ, वो आपने भी रिकॉर्डिंग सुनी है, कैसी है कैसी नहीं, मैं किसी को सुना भी नहीं सकती, और अकेले में भी कोई बंदा नहीं सुन सकता उस चीज़ को।
और मैंने आपने इस मामले को लेकर कोई पुलिस कंप्लेंट की है? मैंने रनौला थाने में कंप्लेन करी। आज 15 दिन हो गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। जब आपको एंड में आके मैंने आपका न्यूज़ देखा, जब आपको मैंने कॉल करी थी। ये बताइए आईओ कौन है आपके केस के? मनीराम। हाँ जी। क्या कह रहे हैं? 15 दिन हो गए जैसा आपने 15 जिक्र दिन किया। हो गए तो उन्होंने यही बोला कि वहाँ कॉल करी तो उससे बात करी, कह रहे ऐसा रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती उस नंबर पे। कह रहे रिकॉर्डिंग नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग सुन के ही तुझे कॉल करी। उसके बाद उस बंदे ने स्विच ऑफ कर लिया है। स्विच ऑफ कर लिया। व्हाट्सएप उसका चालू है, लेकिन व्हाट्सएप पे मैंने उसको ये रिकॉर्डिंग उस बंदे को भेजी है जिससे मेरे को वो आए थे कॉल। और फिर मैंने उसको ये भी रिक्वेस्ट करी थी, मैंने कहा भैया ये वाली मतलब क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग अपने मम्मी पापा को ज़रूर सुनाना, जिससे उन्हें गर्व हो कि हमने अच्छे बच्चे पैदा करे हैं। क्योंकि उन्हें भी तो गर्व होना चाहिए कि हमारे बच्चे कितने हैं। मैंने कहा तुम ऐसे बोल रहे हो तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है। कह रहे हमारी बहन बेटी नहीं है, हम तो दूसरे की बहन बेटियों के साथ ही कांड करते हैं। अरे जब तुम्हारे घर में बहन बेटी होती तो घर में ही जल्लाद भरे पड़े तो उनकी सेफ्टी कौन करता है? कोई नहीं कर सकता उनकी सेफ्टी। तो मैं चाहती हूँ ऐसे बंदों को, अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। आज मैं हूँ, कल कोई और बहन बेटी होगी, तो ये तो गलत है ना। बैंक का ऐसे थोड़ी होना चाहिए। लोग लोन लेते हैं, कौन नहीं लेता? क्या अपनी इज्जत बेचते हैं? मुझे ये बताइए, जैसे 15 दिन हो गए आपने जिक्र किया, हाँ जी। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ उन पर। इसको लेकर आपके मन में है कि इस देश की कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है अभी? हमारे देश की कानून सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, खासकर तो बहन बेटियों के लिए। जब वो बंदे खुलेआम जब कह रहे कि मैं सरिया डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, थाने में मैंने आईओ को रिकॉर्डिंग सुनाई है, सब कुछ सुनाया है, लेकिन 15 दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। आज मेरे साथ है, कल किसी और बहन बेटी के साथ होगी, लेकिन हमारा दिल्ली का कानून सबसे गंदा है और घटिया है, बिल्कुल। अब ये बताएं, जैसे देखिए मैं ये नहीं कह रही कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं, आप वो लोन चुकाने में असमर्थ होते हैं तो बैंक वाले घर पर आते हैं रिकवरी के पैसे मांगने के लिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि वो रिकॉर्डिंग अगर मैं आपको सुनाती तो आपको भी शायद शर्म महसूस होती कि कोई व्यक्ति, कोई मर्द, कोई पुरुष इतनी घटिया मानसिकता रखता है कि ऐसे ऐसे शब्द किसी महिला के लिए, चाहे बहन, बेटी, बहू, माँ आपकी हो या किसी और की, एक महिला की इज्जत उतनी ही होती है जितनी आपके घर में रहने वाली महिलाओं की होती हैं। इन्हें उस रिकॉर्डिंग में जो कुछ भी कहा है, मैं वो शब्द रिपीट तक नहीं कर सकती। इतने ज़्यादा गंदे शब्द कि किसी महिला के साथ रोड पर बलात्कार करेंगे। और जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा सलीके से बता रही हूँ, उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है वो सुनकर ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग कैसे हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे बीच रह रहे हैं। मुझे बताइए उनके ऊपर अभी आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं चाहती हूँ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि आज मैं हूँ, कल कोई और है, उसके बाद फिर कोई और है। ये क्या तरीका है लोगों का? उन्होंने एक ही बार आपको कॉल करके ये सब कहा था या बार बार ऐसा करते हैं? 2-3 बार कॉल करी है, लेकिन रिकॉर्डिंग में यही कर पाई थी क्योंकि पड़ोसी भैया के और उनकी बहू के फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं थी। ऐसा तो कभी नहीं किया कि रिकॉर्डिंग, मतलब जैसे अपने फ़ोन पे बात की उसके बाद घर पे आकर आपके साथ बदतमीजी की हो? नहीं, उसके बाद नहीं आए, ना उसके बाद उनका कोई फ़ोन आ रहा, ना बैंक के मैनेजर का आ रहा, किसी का कोई कॉल नहीं आ रहा है। अगर मैंने रिकॉर्डिंग भी, वो नंबर चालू भी है अभी भी। इस बैंक की ब्रांच कौन सी जगह जहाँ से आपने लोन लिया था? शायद द्वारका है। द्वारका से लिया था। हाँ जी। तो आपने उन लोगों को बता दिया कि अभी कुछ दिक्कत है और हम दे देंगे लोन? ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपने मना किया हो कि हम नहीं देंगे? नहीं, सब कुछ बोला था। यहाँ आए थे, मैंने भैया थोड़ा काम नहीं चल रहा है क्योंकि ओला उबर में गाड़ी चलती है, छोटी गाड़ी का काम है, बड़ी गाड़ी का काम नहीं है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। हम लोग मना नहीं कर रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, हाथ जोड़ के सबके पैसे देंगे, हम ऐसे बंदे नहीं हैं। अगर हमने लिया है तो देंगे ज़रूर, पर लेकिन इज्जत नहीं बेचते हम लोग। हमारे लिए इज्जत ही सबसे बड़ी जागीर है हमारी। कोई नहीं, संभालिए अपने आप को, संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं सभी से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि मेरा साथ दें और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करें। हाथ जोड़ के सभी से मेरा यही है। देखिए वो स्कूटी आपको दिखा देते हैं जिसके ऊपर ये पूरा जो मामला देखने को मिला है। इस तरफ जगजीत एक बार दिखाइए, ये वो स्कूटी है जो इन्होंने कुछ समय पहले यहाँ पर लोन के द्वारा ली थी, किस्तों पे ली थी। कुछ किस्तें देने में ये असमर्थ रहे। इनका कहना है कि अभी इनके ऊपर 8-10 हज़ार रुपए जो है वो बकाया है। उसके लिए बैंक के द्वारा कुछ लोगों को भेजा जाता है, इन्हें कॉल की जाती है और वो जो कॉल में कहते हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, वो शब्द बताना मेरे लिए भी नामुमकिन है। इन्होंने हमें जिस रिकॉर्डिंग को सुनाया है उसे शायद आप सुन नहीं पाएंगे, यही वजह है कि हम उसे आप तक नहीं पहुंचा सकते।
उस 2 मिनट की रिकॉर्डिंग में इतनी ज़्यादा गालियाँ, इतनी ज़्यादा अश्लीलता, इतनी ज़्यादा क्रूरता नज़र आ रही है कि आपको बताया नहीं जा सकता। एक महिला को धमकी दी जा रही है कि बीच चौराहे पर उसका रेप किया जाएगा, कई लोगों के द्वारा किया जाएगा, सरिये डाले जाएंगे और न जाने कैसी कैसी घटिया बातें उन लोगों के द्वारा कही जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने जो लोन का पैसा नहीं दिया वो इन्होंने सही किया है, लेकिन उस पैसे के लिए क्या किसी महिला की इज्जत को दांव पर लगाया जा सकता है? महज 8-10 हज़ार रुपए के लिए कोई शख्स एक महिला को रेप करने की धमकी दे रहा है। 15 दिन हो चुके हैं इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन तक नहीं हुआ। ये कंप्लेंट गई है रनहौला थाने में, आईओ का नाम इन्होंने बताया। 15 दिन में अब तक इस मामले को लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इनका ये तक कहना है कि इन्होंने कहा है हम पैसे दे देंगे, अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, लेकिन उसके लिए उस शख्स ने जो क्रूरता, जो बदतमीजी इनके साथ की है वो बिल्कुल भी असहनीय है। आपको वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई जा सकती, लेकिन इस महिला का दर्द इनके शब्दों में साफ तौर पर बयां हो रहा है। आपने खुद सुना है कि वो लोग इनके साथ किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। आशा करते हैं कि पुलिस जल्दी इस मामले में कार्यवाही करे, क्योंकि किसी भी महिला को इस तरह से रेप की धमकी देना ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब उन लोगों के खिलाफ पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। आप ऐसे घटिया लोगों के लिए क्या सजा चाहते हैं, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप इनका साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि जनता में ही इन सब चीज़ों की ताकत है कि सही गलत का फैसला करे, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए और आरोपियों को सजा दिलाए। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।